Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, Biology faculty of Shivra Singh Children's Academy. Students, once again we are on the virtual platform. Students, we are discussing about chapter photosynthesis in higher plants, and in this chapter so far we have discussed that what are the different type of pigments that are necessary for the photosynthesis. Means what is the role of pigments and what they do inside the photosynthesis machinery. So we are discussed, but first we want to revise about the different type of pigments that are responsible for the photosynthesis. So pigments are more essential because we know that photosynthesis occurs in presence of sunlight, and this sunlight energy absorbed by the pigments that are present in the photosynthetic machinery. बेटा इन pigments का main role यही है that they absorb different wavelengths of light. क्या है कि जो white light होती है बेटा, अगर हम उसको एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डालते हैं तो 7 डिफरेंट वेवलेंथ में ब्रेक हो जाती है, और हर एक वेवलेंथ एक स्पेसिफिक पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. अ पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट. सो दे आर मोर एसेंशियल बिकॉज बेटा इन्हीं के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया व्हाट आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड व्हाट आर द मेजर पिगमेंट. कौन से पिगमेंट को हम मेजर पिगमेंट बोलेंगे और कौन से पिगमेंट को एक्सेसरी पिगमेंट बोलेंगे. तो बेटा हमने बोला था मेजर पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए एज ए मेजर पिगमेंट वर्क करता है बिकॉज जो क्लोरोफिल ए होता है इट ऑलवेज फॉर्म द रिएक्शन सेंटर. जो बेटा क्लोरोफिल ए होगा वो हमेशा रिएक्शन सेंटर बनाएगा. मीन्स जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है वो क्लोरोफिल ए करेगा. एंड ऑल द पिगमेंट्स are known as accessory pigments. All the pigments are other pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, beta carotene, alpha carotene, lutein. All these pigments are known as accessory pigments because they absorb different wavelengths of light, and ultimately they provide this light energy टू द रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए. तो बेटा क्या होता है, हमने क्या किया डिफरेंट वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन के बेस पे और कौन सा पर्टिकुलर पिगमेंट हमारी रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर एज ए रिएक्शन सेंटर बना रहा है, इसके बेस पे हमने पिगमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक वो जो मेन रोल प्ले कर रहा है, मेन रिएक्शन कर रहा है वो क्लोरोफिल ए है जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है. बाकी सारे पिगमेंट ऐसा करने में उसका हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इन सारे पिगमेंट को हमने क्या नाम दिया है, एक्सेसरी पिगमेंट. क्या नाम दिया है, एक्सेसरी पिगमेंट. और जो हमारा क्लोरोफिल ए है बेटा, जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम, कहाँ से, ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम से लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये वर्क करता है 680 नैनोमीटर पे. कैसे बेटा एक्ट करता है, 680 नैनोमीटर पे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ 680 नैनोमीटर पे होगी. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि हर एक वेवलेंथ की लाइट आएगी, बट वो लाइट अलग अलग पिगमेंट, मान लिया यहाँ पे एक 580 नैनोमीटर का था, यहाँ पे 550 नैनोमीटर का आया था, यहाँ पे 430 नैनोमीटर का आया था, यहाँ पे 380 नैनोमीटर का आया था. तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको रिएक्शन सेंटर पे ला करके दे दिया जाता है. दैट्स वाई ऑल दीज पिगमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. क्या बेटा नाम देते हैं इनको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. और इनको एक और नाम देते हैं एंटीना पिगमेंट. जैसे हमारे घर में टेलीविज़न का एंटीना अलग अलग रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, हमारे टेलीविज़न को प्रोवाइड करता है और हमारे टेलीविज़न के ऊपर एक पर्टिकुलर चैनल प्ले होने लगता है. सेम में बेटा क्या करते हैं सारे के सारे एंटीना पिगमेंट
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर देते हैं और क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाता है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम अगले अपने टॉपिक में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा ये मेन रोल था हमारे पिगमेंट्स का, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। तो ये प्लांट्स को कलर तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, उसके साथ में इनका जो मेन रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो ये है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड कर देना या रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड कर देना। ओके, अब हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की डिटेल में। ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट light reaction in detail. Okay, so our topic is light reaction. What is a light reaction? The reaction of photosynthesis that directly affected with light is known as light reaction. Light reaction always takes place in the grana of the chloroplast. बेटा कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। अगर कोई पूछे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ही क्यों होती है, तो बेटा इसका आंसर ये होगा that all those pigments that are responsible for the absorption of sunlight are present on thylakoid membranes. कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और यही थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। बेटा ये मेम्ब्रेन्स का क्या नाम है? दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। All the matrix of the chloroplast, this is the structure of chloroplast. All the matrix of chloroplast is known as stroma, and these stacks one another that are made of thylakoid membrane are known as grana. Grana are the site of light reaction. बेटा अगर एक ग्रेना को हम एक ग्रेना की मेम्ब्रेन को या ऐसा बोल सकते हैं एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम एनलार्ज करें तो ये मेम्ब्रेन हमको कैसी दिखेगी? दिस मेम्ब्रेन इज लुक्स लाइक्स ऑफ दिस टाइप, फोटोसिस्टम सेकेंड, देन साइटोक्रोम B6F, देन फोटोसिस्टम फर्स्ट। बेटा जब एक मेम्ब्रेन को देखते हैं, एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को देखते हैं, तब उसके ऊपर हमें कुछ पिगमेंट लगे हुए दिखाई देते हैं और साइटोक्रोम B6F और फोटोसिस्टम सेकेंड को प्लास्टोक्विनोन ज्वाइन करता है और साइटोक्रोम B6F को फोटोसिस्टम फर्स्ट से प्लास्टोसाइनिन अटैच करता है। ओके बेटा, तो ये क्या है? ये सारे पिगमेंट्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? जो सारे के सारे पिगमेंट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। इसीलिए बेटा, और ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ग्रेना को बनाता है, इसीलिए हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन ओनली कन्फाइंड टू द ग्रेना बिकॉज all those pigments that are responsible for the absorption of sunlight are only present on the membranes of the thylakoid. तो बेटा क्या होता है? जैसे सनलाइट आती है, जैसे सनलाइट आई, सबसे पहले उसको किसने एब्जॉर्ब किया? सेकंड मीन्स फोटोसिस्टम सेकंड ने इसको एब्जॉर्ब किया और फोटोसिस्टम सेकंड के पास होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये वाटर को ब्रेक करता है। क्या करता है बेटा? वाटर को ब्रेक करता है और क्या बनाता है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन रिलीज हो गई, बाहर चली गई, 2 प्रोटॉन बने और 2 इलेक्ट्रॉन बने। This is the light reaction. In light reaction what happens? Absorption of light takes place and with the help of this light energy breakdown of water or splitting of water takes place. By the splitting of water what happens? Electrons and protons are evolve. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इवॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन सिंथेसाइज होती है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। क्या बेटा? ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल दी जाती है और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं। यहाँ पे कहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी फ्रॉम एडीपी, एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस होता है। और बेटा लास्ट में क्या होता है, ये जो दो प्रोटॉन थे और यहाँ पे NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, NADPH को NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस कर देते हैं। और फोटोसिंथेसिस के एंड में हमको दो एनर्जी कैरिंग कंपाउंड मिल जाते हैं या एनर्जी रिच कंपाउंड मिल जाते हैं। मीन्स लाइट रिएक्शन के एंड में हमको दो एनर्जी कैरिंग कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड मिलेंगे, उसमें से एक ATP होगा और दूसरा NADPH। बेटा अगर हम लोगों ने सही से पढ़ा था तो NADPH का नाम हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट पेज पे नाम लिखा था निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म था। और जब इसमें आकर के H लग गया तब ये रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये क्या है बेटा, एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। तो हमने देखा क्या होता है बेटा, जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो कंप्लीटली कन्फाइंडेड है ग्रेना में। ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का बना हुआ है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट टाइप का प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम है। इसी प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम। व्हाट इज प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम is known as photosystem. What is photosystem? इसी प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फोटोसिस्टम नाम देते हैं। अगर हम फोटोसिस्टम सेकंड की बात करें तो सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है वो 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज P680। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है बेटा, वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे वर्क करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज P700। इसलिए बेटा क्या नाम देते हैं उसको, P700 नाम देते हैं। तो हमारे फोटोसिंथेसिस मशीनरी में दो फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, दैट इज वर्क ऑन द 680 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज P680। अनदर फोटोसिस्टम फर्स्ट दैट इज वर्क ऑन 700 नैनोमीटर एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज P700। और होता क्या बेटा, फोटो सिस्टम सेकंड को जैसे ही लाइट मिलती है ये OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू वाटर को ब्रेक करता है। दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जैसे बेटा लाइट वाटर का फोटोलाइसिस होता है वहाँ से दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलता है। ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर दी जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। बेटा आपको अगले वीडियो में हम समझाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉस्फोरिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन। और बेटा हमको अपने क्लास में, क्लास 11th में 3 टाइप का फॉस्फोरिलेशन पढ़ना है। वन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट का ETC बोलते हैं, ETC ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड वन इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बेटा हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेटिव
phosphorylation. Oxidative phosphorylation that we discuss in the Krebs cycle, that we discuss in the ETC of the respiration, जो हम बेटा कहाँ पे पढ़ेंगे, ETC ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बोल सकते हैं, जो हम माइटोकॉन्ड्रिया की ETC में माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और हमको क्लास 11th के अंदर बायोलॉजी के अंदर 3 टाइप का फॉस्फोरिलेशन पढ़ाया जाता है। वन इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ETC ऑफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोफॉस्फोरिलेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जो हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ेंगे। और थर्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दैट वी डिस्कस इनसाइड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के थ्रू आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जो भी मॉलिक्यूल या जो भी पिगमेंट इन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अगला वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगला वाला मॉलिक्यूल जिसको दे देगा वो पर्टिकुलर पिगमेंट या मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और पिछला वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, या जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसको हम और क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी नाम देते हैं। बिकॉज यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तब दूसरा रिड्यूस होता है, फिर जो ऑक्सीडाइज होता है तब उसके आगे वाला रिड्यूस होता चला जाता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जब यही इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली लास्ट में यही इलेक्ट्रॉन जब NADP रिडक्टेज के पास आता है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टू फेरेडॉक्सिन FD, और फेरेडॉक्सिन बेटा क्या करता है, NADP रिडक्टेज की हेल्प से NAD प्लस को NADPH में रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन का यूज होता है। एक NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का यूज होता है, और एट लास्ट वी get 1 ATP molecule and 1 NADPH molecule that are further used in, these are the energy rich molecule that are further used in dark reaction, जो कहाँ पे यूज करे जाएंगे बेटा, डार्क रिएक्शन। तो बेटा अगर लाइट रिएक्शन की हम बात करें तो लाइट रिएक्शन के अंदर सिर्फ क्या होता है, हम वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं। मीन्स यहाँ पे लाइट रिएक्शन को जो फोटॉन के फॉर्म में आई थी, किसके फॉर्म में आई थी बेटा, जो फोटॉन्स के फॉर्म में आई थी, हमने अब उनको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, लाइट की फोटॉन्स एनर्जी को या लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी के फॉर्म में NADPH और ATP के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस केमिकल एनर्जी का यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो लाइट रिएक्शन के अंदर इतना ही होता है। हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन का ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ लाइट रिएक्शन इन डिटेल, जिसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं, Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ लाइट रिएक्शन और क्लोरोप्लास्ट। So students, now we will going to discuss about the electron transport system of the chloroplast. बेटा हम डिस्कस करेंगे about the electron transport system, how the electron travels from one pigment to the another pigment and ultimately reduce the coenzyme। और लास्ट में क्या करता है, कोएंजाइम को रिड्यूस करके जो लाइट एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अपना रिएक्शन सेंटर होगा P680, कौन बेटा, P680, उसके पास बहुत सारे क्या होंगे, एक्सेसरी पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को
एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पे वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? दे अल्टीमेटली ब्रेक द वाटर टू फॉर्म 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन half O2, oxygen gas is evolved. This electron ultimately comes into the P680 and reduced it. क्या करती है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन P680 के पास आता है और इसको रिड्यूस कर देता है। बेटा हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, जो पर्टिकुलर एक कंपाउंड या जो पर्टिकुलर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को, दैट इज फोटो सिस्टम सेकेंड, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देना चाह रहा है और जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देता है, जैसी मॉलिक्यूल किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को देता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाता है। दैट इज P680 इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और जो P680 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट पार्टिकुलर पिगमेंट और दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर इज नोन एज फियोफाइटिन। ये क्या है बेटा? दिस इज फियोफाइटिन, आयरन रिच इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज नोन एज फियोफाइटिन। फ्रॉम फियोफाइटिन द इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सेप्टेड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज प्लास्टोक्विनोन। कौन बेटा? प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम B6F। ठीक है बेटा, प्लास्टोक्विनोन से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो साइटोक्रोम B6F के पास आता है। लास्ट के सारे जो बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो ऑक्सीडाइज होते चले आ रहे हैं और जो अगले वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। दैट्स वाई दिस फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। और यहीं पे साइटोक्रोम B6F क्या करता है बेटा? ऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसमें ज्वाइंट करके ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा क्या होता है, ADP में अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन कर देते हैं तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेती है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है प्लास्टोसाइनिन। Plastocyan is only copper containing pigment that is present outside, or we can say that in the lumen of the grana, या ऐसा बोल सकते हैं थाइलेकॉइड के लुमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। बेटा अगर हम बात करें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की तो सारे के सारे पिगमेंट तो मेम्ब्रेन्स पे ही होते हैं, लेकिन जो प्लास्टोसाइनिन है वो मेम्ब्रेन से अलग होता है और लुमेन के अंदर साइड में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टोसाइनिन बेटा क्या करता है? प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू P700 और फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या करता है इलेक्ट्रॉन? किसको प्रोवाइड करता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। बेटा कभी भी हम जब ZV स्कीम बनाएंगे या कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे तो हमेशा P680 से P700 को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, हाँ, बिकॉज उसका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है इससे। ठीक है, आगे हम चले आते हैं। फिर P680 क्या करता है? P700 बेटा क्या करता है? P700 अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है और खुद एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है और P700 प्लस, और यहाँ से जो बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है वो फेरेडॉक्सिन FD। P700 इसको ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल इज ferredoxin, and ultimately this ferredoxin provide this electron to NADP reductase, an enzyme NADP reductase that reduces NADP plus to NADPH2. Okay, and this requires 2 electrons and these 2 protons also। ठीक बेटा, एक NADP प्लस को NADPH2 में रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है। और इस तरीके से बेटा एक चैन को कंप्लीट होने के बाद में हमको एक ATP और एक NADPH का फ़ायदा होता है, या हम कह सकते हैं हमने कितना गेन किया? एक ATP और एक NADPH को गेन किया।
ठीक है। देन दिस लाइट रिएक्शन और वी कैन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ लाइट रिएक्शन इट जस्ट लुक्स लाइक अ जेड टाइप। कैसा बेटा हमको लग रहा है देखने में? एक जेड टाइप का लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। क्या इसको नाम देते हैं बेटा? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको बेटा हम लाइट रिएक्शन का जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और ये हो कहाँ पे रहा होता है? ये हो रहा है बेटा कहाँ पे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रही हैं। और अल्टीमेटली थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर बेटा क्या हुआ? हमको NADPH और ATP का गेन होता है। तो पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? जहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों वर्क करते हैं, वहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलता है वो एक जेड टाइप की स्कीम जैसा दिखता है, इसलिए उसको जेड स्कीम बोलते हैं। और लास्ट में क्या हुआ? यहाँ से हमको एक ATP और एक NADPH का एक चेन में, सिर्फ एक चेन में, एक साइकिल में एक NADPH, जब एक वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तब एक ATP और एक NADPH का गेन हुआ। ओके बेटा, इसके बाद क्या होता है? हम पढ़ेंगे व्हाट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बेटा देखो यहाँ पे ATP बन रही है, मतलब फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, और किसकी हेल्प से हो रहा है? लाइट की हेल्प से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इस टाइप का जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन अगर P680 से निकलेगा तो कभी भी P680 में वापस नहीं आएगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को कलेक्ट कर लेगा। ऐसे फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों वर्क करेंगे, such type of photophosphorilation is known as नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का कॉन्सेप्ट हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक यू ऑल confirm about what is light reaction, what are the different kind of pigment that are work in the light reaction, what is the electron transport system of light reaction, where is going on, ये होता कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।